इकाई 5 दोहे। संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे किए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है। इनमें दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। हम तीनों संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है कबीर। संत कबीर, उनका जन्म 15वीं शताब्दी के कवि है। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। अपने दोहों के माध्यम से सही जीवन का उपदेश दिया है। दूसरे संत हैं रहीम। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वो बड़े उदार और अनुभवी थे। उन्होंने समाज को सही रास्ता दिखाने के बहुत ही अच्छे दोहे की रचना की है। हिंदी में उन्होंने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। उनके दोहे सामान्य जन को जीवन के सही पहलू से परिचित करवाते हैं। जीवन मूल्यों का भंडार इनके दोहे में देखने को मिलता है। अब हम तुलसीदास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। उन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। उनके दोहों में राम भक्ति के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए मार्गदर्शक बातें हैं। उनके दोहों में जीवन मूल्यों का भंडार है। हमने 3 संतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम उनके दोहों का सरल अर्थ समझेंगे। इकाई 5 दोहे। ध्यान से दोहे सुनिए। हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए। न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। उनका गुजराती में अनुवाद है, हे प्रभु, મને ફક્ત એટલું જ અન્ન અને ધન આપજે જેનાથી મારા કુટુંબનો નિર્વાહ થઈ શકે. હું ભૂખ્યો ન રહું અને કોઈ સાધુ ફકીર મારા દરવાજેથી ભૂખ્યા પાછા ન ફરે. जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता है मगर दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है. गुजराती में अनुवाद है, जे व्यक्ति विचार्या वगर काम करे छे ते पाछळथी पछताय छे. ते पोतानुं काम तो बगाड़े ज छे पण दुनियामां तेनी मजाक पण उड़ावाय छे.
कबीर कहते हैं कि बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किससे दोस्ती है और न किसी से દુશ્મની। ગુજરાતીમાં અનુવાદ હે। કબીર કહે છે, હું બજારમાં ઊભો રહીને ભગવાન પાસે સૌની કુશળતા ઈચ્છું છું, સૌની ભલાઈ માટે પ્રાર્થના કરું છું। મારે કોઈની સાથે મિત્રતા નથી કે કોઈની સાથે શત્રુતા નથી। रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों का देने से इनकार करते हैं। इसको गुजराती में अनुवाद है। रहीम कहे छे कि ज्यां क्यांय बीजा पासे मांगवा जाय ते माणसो मरेला छे, परंतु तेमनाथी पहेला ते लोको मृत्यु पामेला छे जेओ मागनारने આપવાની ના પાડે છે। रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन से सांपों का विष नहीं फैलाता। इस गुजराती में अनुवाद है। रहीम कहे छे, उत्तम स्वभावनी व्यक्ति पर खराब माणसोनी सोबतनी खराब असर पड़ती નથી। જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે ચંદનના વૃક્ષો પર સાપ વિટરાયેલા રહે છે, છતાં પણ ચંદનમાં સાપોનું ઝેર ફેલાતું નથી। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये का है। गुजराती में अनुवाद है। रहीम कहते हैं कि मोटा माणसो कदी पोताना मुखे पोतानी प्रशंसा करता નથી। જેઓ ખરેખર મોટા છે તેઓ કદી મોટાઈના બોલ બોલતા નથી। જેમ કે હીરો ક્યારેય કહેતો નથી કે તેનું મૂલ્ય લાખ રૂપિયા છે। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहां सोना ही क्यों न बरसता हो। गुजराती में अनुवाद कर तुलसीदास कहे छे कि तमने आवेला जोईने जे घरना लोकोना हृदयमां आनंद न थाय અને જેમની આંખોમાં સ્નેહની ભાવના ન ઝળકે તેમના ઘેર કદી જશો નહીં, પછી ભલે ત્યાં સોનાનો વરસાદ વરસતો હોય।
तुलसीदास कहते कि बिना परिश्रम किए बिना विद्या धन किसने पाया है। हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं हिलती। तुम परिश्रम करोगे तब भी आपको धन प्राप्त होगा। गुजराती में अनुवाद है, परिश्रम કર્યા વિના વિદ્યારૂપી ધન કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે। હાથ હલાવ્યા વગર તો પંખાની હવા પણ મળતી નથી। આપણે ઘરે બેઠા બેઠા એવું કહીશું કે મને તો અહીંયા બેઠા બેઠા જ પગાર મળી જશે, કે હું કામ કરવા જઈશ ને મને સેટ પગાર ચૂકવી દેશે, તો એ વસ્તુ બનતી નથી। તમારે કામ કર્યા વગર કોઈ પણ તમને એનું મૂલ્ય ચૂકવતું નથી। એટલે ઘર બેઠા આપણને કોઈ કિંમત ચૂકવતું નથી। એટલે કે આપણી પરિશ્રમ કે મહેનત કરીએ તો જ આપણને એનું મૂલ્ય મળે છે। અહીંયા આપણો પાઠ કાવ્ય પૂર્ણ થાય છે।